छोटा बिजनेस करें, एवरेज करें, मिडिल, मीडियम क्लास या लार्ज स्केल बिजनेस करें, दिन प्रतिदिन होने वाले खर्चों को बेयर करने के लिए मेरे हाथ में पैसा होना चाहिए, हाँ या ना? यस सर। आप छोटा सा मोबाइल Yes, शॉप, sir. आप छोटी सी मोबाइल शॉप खोल लो, अगर आप सेकंड हैंड फोन में भी डील करते हो तो कस्टमर आपके पास आते हैं फोन बेचने, तो आपके पास गले में पैसे पड़े होने चाहिए ताकि आप उनसे फोन खरीद सको, हाँ या ना? यस यस सर। चाहे वो फोन 10 Yes, मिनट sir. में चाहे वो फोन 10 मिनट में आगे बिक जाए, बट आपके पास फंडिंग होनी चाहिए, हाँ या ना? यस यस सर। सर Yes, यही, sir. ये वर्किंग कैपिटल है। ये क्या बच्चे? वर्किंग Working कैपिटल। capital. यानी कि ये वो पैसा है जिससे हम, ये वो कैपिटल है, ये वो पैसा है जिससे हम काम करते हैं, जिससे हम क्या करते हैं? डे टू डे एक्टिविटी, रूटीन एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। अब कितना पैसा हर समय, हर वक्त मुझे हाथ में रख के चलना है, इस चीज का एक हिसाब बनाया जाता है जिसको कहते हैं वर्किंग कैपिटल स्टेटमेंट। क्या कहते हैं बच्चे? वर्किंग कैपिटल स्टेटमेंट। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, यानी कि जो चैप्टर है वर्किंग कैपिटल स्टेटमेंट वाला, इसके अंदर एक चैप्टर नहीं, इसके अंदर 3 चैप्टर शामिल हैं। ठीक है, इसके अंदर 3 चैप्टर शामिल हैं। एक ऑपरेटिंग साइकिल है, एक क्या है बच्चे? ऑपरेटिंग साइकिल। ऑपरेटिंग साइकिल प्लस वर्किंग कैपिटल स्टेटमेंट, ये एक ही टॉपिक है। ठीक है, समझ आई बात? Yes, sir. और दूसरा है कैश बजट, यानी कि कैश मैनेजमेंट। कैश बजट बनाया था आपने भी इससे पिछले टॉपिक में, एमए में। यस सर। लास्ट में वही बनाया था ना? यस सर। तो एक है कैश मैनेजमेंट। तीसरा रिसीवेबल मैनेजमेंट, मतलब डेटर मैनेजमेंट, रिसीवेबल मैनेजमेंट। हालांकि चौथा टॉपिक भी होता है इसके अंदर, बट आपके सिलेबस में नहीं है, वो है इन्वेंट्री मैनेजमेंट। ठीक है जी? Yes, sir. अभी आपके सिलेबस में ये 3 है। ठीक है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट पता है क्यों नहीं है? मतलब वो इसलिए नहीं है क्योंकि वो कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर मटेरियल चैप्टर पढ़ा हुआ आपने? यस सर। वो वही Yes, है, sir. वो वही है। ठीक है, ठीक है। Yes, sir. इसलिए वो इसका पार्ट आपके सिलेबस में नहीं डाला गया। क्यों? क्योंकि उसका पूरा चैप्टर का ही नाम दिया हुआ है। ठीक है, अब इनसे ये कैश फ्लो स्टेटमेंट में कैसे गलती होगी मुझे ये नहीं आइडिया। नाउ अब मैं आपके साथ जो सबसे पहले डिस्कस करता हूं वो मैं करता हूं सबसे पहले कैश मैनेजमेंट से। पता है क्यों मैं क्यों उठा रहा हूं कैश मैनेजमेंट? चलो वर्किंग कैपिटल से करते हैं, मैं वर्किंग कैपिटल स्टेटमेंट से करता हूं। कैश मैनेजमेंट बोरिंग लगेगा क्योंकि आपने ऑलरेडी किया हुआ, मैं आपको आज होमवर्क ही दे दूंगा, उसके 2 ही तो क्वेश्चन है। ठीक है, कैश मैनेजमेंट। Okay, sir. कैश मैनेजमेंट बेसिकली कैश बजट को कहते हैं। किसको कहते हैं बच्चे? कैश बजट। जो Cash आपने budget लास्ट को। क्लास में, जो आपने लास्ट क्लास में कॉस्ट अकाउंटिंग में सीखा था। ठीक है, Yes, sir. बिल्कुल सेम क्वेश्चन भी सेम ही ना मिल जाए कहीं आपको, ध्यान से देखना। ठीक है, यस सर। अच्छा अब मेरी बात ध्यान से सुनो। वर्किंग कैपिटल स्टेटमेंट और ऑपरेटिंग साइकिल, पहले मैं वर्किंग कैपिटल स्टेटमेंट सिखाऊंगा। वर्किंग कैपिटल स्टेटमेंट कैसे बनती है? वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला सुनाओ, क्या होता है फॉर्मूला? एसेट्स माइनस Current assets minus current liabilities. हाँ, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटीज को अगर हम माइनस कर दें तो इसे हम वर्किंग कैपिटल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? वर्किंग कैपिटल। Working capital. नाउ करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटी माइनस कर दी, वर्किंग कैपिटल आ गई। बट इसकी स्टेटमेंट अगर बनानी हो तो कैसे बनती है? लो जी, स्टेटमेंट फॉर्मेट ध्यान से देखना, फॉर्मेट सीख गए तो सब सीख गए। पर्टिकुलर अमाउंट। अब होता क्या है, सबसे पहले आपके पास एस्टिमेटेड प्रोडक्शन होती है। क्या होती है बच्चे? एस्टिमेटेड प्रोडक्शन। एस्टिमेटेड प्रोडक्शन। आपको एस्टिमेटेड प्रोडक्शन दे रखी है पूरे साल की। मान लो पूरे साल की जो प्रोडक्शन दे रखी है वो दे रखी है 60,000। कितनी दे रखी है? 6,000. अब मुझे जो स्टेटमेंट बनानी है वो मंथली बनानी है, तो एक मंथ के हिसाब से कितनी प्रोडक्शन होनी चाहिए?
5000 5,000 कितनी होनी चाहिए बच्चे? 5000 5,000। अब 5,000 यूनिट के हिसाब से आपको स्टेटमेंट तो ये आवाज कहाँ से आ रही है? कौन सी आवाज? बीच में सर गुरु विद्या जो सर एकेडमी की जो सर को होस्ट है वहां से आ रही है। वहां से आ रही है, जरा बोलियो यस रोशन सर को। रुक जा, मैं बोलता हूँ। प्लीज म्यूट योरसेल्फ। कर दिया। अच्छा सुनो, हाँ जी, सबसे पहले आती है करंट एसेट्स। क्या आती है बच्चे? करंट एसेट्स। करंट Current एसेट्स, assets. सबसे पहला वर्ड होता है कैश इन हैंड। क्या होता है? कैश इन हैंड। जो पैसा आपके पास पड़ा है पहले उसको नोट डाउन करो, ठीक है? Yes, sir. अब हम मार्केट में निकलते हैं, जब हम प्रोडक्शन करने जाते हैं तो सबसे पहले हमारा खर्चा होता है रॉ मटेरियल पे। किस पे बच्चे? Raw material. पूरी एक चेन बेस्ड स्टडी है, ध्यान से देखना। रॉ मटेरियल आपने 5,000 यूनिट के लिए रॉ मटेरियल खरीदना है। कितने यूनिट के लिए? 5,000. अब ये प्रिज्यूम करना पड़ेगा आपको, क्योंकि देखो ये एस्टिमेटेड है, ये एक्यूरेसी तो है नहीं। Yes, तो sir. आप ये मान के चलोगे एक यूनिट को बनाने के लिए एक यूनिट रॉ मटेरियल चाहिए, तो 5,000 को बनाने के लिए कितने यूनिट चाहिए? 5,000. ये assumption है, ठीक है? Yes, sir. अब एक यूनिट का यहाँ पे रेट आएगा, तो इसका मतलब मैं फॉर्मूला ड्रॉ करता हूँ ना। मैं ये क्यों लिख रहा हूँ? क्या हो गया है मुझे? ये देखो, अब मैं लिखूंगा यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय, क्या हो रहा है ये? मल्टीप्लाई बाय रेट। यूनिट को किससे मल्टीप्लाई करूंगा? Rate. रेट से। रेट से। अब मल्टीप्लाई बाय स्टोरेज पीरियड, इसका मतलब जितना टाइम ये मटेरियल स्टोर करके पड़ा रहेगा मेरे पास, उतने टाइम तक मेरे पास फंडिंग चाहिए, उतने टाइम तक मुझे फंडिंग चाहिए, हाँ या ना? मैंने Yes, sir. मटेरियल खरीदा और मटेरियल खरीदने के बाद उसको लाकर वेयर हाउस में या स्टोर रूम में रख दिया, वो 3 महीने बाद उसका नंबर आएगा। इसका मतलब जो पैसा मैंने खर्च कर दिया आज की डेट में, महीने आज तक मैं पैसा खर्चा, वो 3 महीने तक ब्लॉक हो गया, हाँ या ना? Yes, sir. तो इतना फंडिंग मुझे, यानी कि 3 महीने तक इतना पैसा हाथ में रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये पैसा मैं मटेरियल के रूप में ब्लॉक कर चुका हूँ, है ना? Yes, sir. तो यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय रेट, ये आ गई वैल्यू, मल्टीप्लाई बाय स्टोरेज पीरियड, ठीक है जी? क्योंकि ये 1 महीने की वैल्यू थी, जितने महीने स्टोर करके रखोगे, क्यों? क्योंकि अगले महीने फिर मटेरियल खरीदोगे, वो भी स्टोर होता जाएगा, ठीक है? Yes, sir. अब रॉ मटेरियल के बाद प्रोडक्शन हो जाती है स्टार्ट, तो प्रोडक्शन में आ जाता है, यहाँ लिखा आ जाता है वर्क इन प्रोग्रेस। क्या आ जाता है बच्चे? Work in progress. वर्क इन प्रोग्रेस। अब वर्क इन प्रोग्रेस में कौन सी 3 आइटम आती हैं? एक आता है रॉ मटेरियल, एक आता है लेबर और एक आते हैं ओवरहेड। ये 3 चीजों पे काम चालू है, ये 3 चीजों पे काम स्टार्ट है। हमने मटेरियल मशीन में डाला हुआ है, मटेरियल का रेट, ठीक है, यानी कि यूनिट मल्टीप्लाई बाय रेट इनटू स्टोरेज पीरियड इनटू 100% डिग्री ऑफ कंप्लीशन। इसे कहते हैं डिग्री ऑफ कंप्लीशन। क्या कहते हैं? Degree of completion. ऐसा क्यों? मैंने यहाँ 100% क्यों लिया? अभी आगे चलने दो। लेबर के केस में यूनिट मल्टीप्लाई बाय लेबर रेट, लेबर रेट मतलब वेजेस, ठीक है, इनटू, अब यहां स्टोरेज पीरियड नहीं आएगा, यहां वेज पीरियड आएगा। तो मैं काम करता हूं, मैं हर जगह वर्ड पीरियड यूज करता हूं, ठीक है? Yes, sir. मल्टीप्लाई बाय 50%, यहां 50% क्यों किया? ओवरहेड के केस में यूनिट मल्टीप्लाई बाय रेट इनटू पीरियड Into 50%. ऐसा क्यों? यहाँ 100 बाकी जगह 50% क्यों?
क्योंकि रॉ मटेरियल जब एक बार मशीन में डल चुका है तो उसका वजूद खत्म हो चुका है, उसको आप वापस बाहर तो नहीं निकाल सकते। तो रॉ मटेरियल पूरे तरीके से प्रोसेस में चला गया। किसमें चला गया बच्चे? प्रोसेस में चला गया। लेकिन जब तक काम कंप्लीट नहीं हुआ हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि लेबर और ओवरहेड अभी 50-50%, या तो डिग्री ऑफ कंप्लीशन मुझे दिया हो, अगर नहीं दिया हुआ तो स्टैंडर्ड परसेंटेज कितनी है? 50 एंड 50। तो ये आगे तीनों के अमाउंट 1 2 3, ये तीनों के अमाउंट का टोटल करके बाहर। अब मटेरियल बन के रेडी है, ये बन गया फिनिश गुड्स। क्या बन गया बच्चे? फिनिश गुड्स। तो यूनिट्स इनटू रेट। अब यहाँ रेट का मतलब जब माल बिल्कुल रेडी हो जाता है तो यहाँ रेट का मतलब होता है टोटल कॉस्ट। क्या होता है बच्चे? टोटल कॉस्ट। और टोटल कॉस्ट मतलब 1 2 और 3 तीनों का टोटल, ठीक है? यस सर। मल्टीप्लाई बाय पीरियड, यहाँ पे आ गया अमाउंट। अब फिनिश गुड जब मार्केट में बिकता है तो डेटर क्रिएट हो जाते हैं। क्या क्रिएट होते हैं? डेटर्स। तो यूनिट्स इनटू सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई बाय पीरियड। अब आपको कई बार क्वेश्चन में दिया होता है कि 25% सेल्स जो है वो कैश में है। क्या लिखा होता है बच्चे? 25% कैश में है। तो यहाँ पे कितने परसेंट लिखेंगे? 75%? यस। नहीं। हाँ जी, यस सर। 75%। यस सर। ये आ गया टोटल करंट एसेट। क्या आ गया बच्चे? टोटल करंट एसेट्स। अब मेरे पास जगह नहीं है, मैं नेक्स्ट पेज ले रहा हूं, आप इसी के नीचे चलना। करंट लायबिलिटीज, सबसे पहला वर्ड आता है पेमेंट टू सप्लायर। पेमेंट टू सप्लायर। यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय रेट, जो भी रॉ मटेरियल का रेट है, मल्टीप्लाई सप्लायर ने आपको कितने टाइम का कितना पीरियड दे रखा था, ये अमाउंट आ गया। पेमेंट टू लेबर, यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय पीरियड। ये है टोटल करंट लायबिलिटीज, ठीक है जी। यस सर। अब अगर कोई आपसे पूछे कि ग्रॉस वर्किंग कैपिटल बताओ, क्या बताओ? ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। तो आप टोटल करंट एसेट्स लिख दो बस, ठीक है। अगर कोई आपको कहता है नेट वर्किंग कैपिटल बताओ, क्या बताओ? नेट वर्किंग कैपिटल। तो टोटल करंट एसेट्स माइनस टोटल करंट लायबिलिटी कर दो, ठीक है। यस सर। नोट डाउन हो गया सारा? सर एक ये फिनिश्ड गुड्स पे डाउट लग रहा है, समझा दो मेरे द्वारा। फिनिश गुड मतलब बेटा जो आपने बना के अपने पास रखा, जब तक वो बिकेगा नहीं तब तक आपका खर्चा तो चल, फंड्स तो ब्लॉक है, हाँ या ना? हाँ जी। बस मैंने वही बनाया है। तो ये सर रेट ये वाला है, ऊपर वाली सारी चीजों का, या फिर ये दिया होगा?
दिया होगा बेटा। और सर ये जो ऊपर वर्किंग कैपिटल है, वर्क इन प्रोग्रेस है, इसकी भी डिग्री ऑफ कंप्लीशन हमें दे रखी होती है ना? नहीं दी होगी तो 150-50 दी होगी तो जो दी हुई तो वो भी ले लेंगे ना? हाँ जी हाँ जी। ठीक है। बहुत आसान चैप्टर है, बस यही है सर, यही करना है आपने, ये पूरा निचोड़ है चैप्टर का, ठीक है। आपने बस ये देखना है, मेरी बात ध्यान से सुनो सारे, आपने बस ये देखना है कि पीरियड आपको वीकली दिया हुआ है या मंथली दिया हुआ है, ठीक है। यस सर। अगर स्टोरेज पीरियड, अगर आपको पीरियड वीकली दिए हुए हैं तो डिवाइड बाय 52 कर देंगे, क्योंकि एक साल में कितने वीक्स होते हैं? 52 है ना? और अगर सारे मंथली दिए हुए हैं तो डिवाइड बाय 12 कर देंगे, ठीक है। 12। तो नेक्स्ट स्लाइड पे जाइए, बिछाइए। तो नेक्स्ट स्लाइड पे जाइए सर, मैं बोला तो तूने देखी नहीं? ना सर, नहीं देखी। क्या करती है उज्जवल, क्या करती है? यस सर, हो गया। एक बात आपके साथ डिस्कस करने जाता हूँ, मेरा मन कर रहा है। ये जो डेटर्स हैं, क्या है दिए बेटे? डेटर्स है ना? यस सर। अगर आप इनको चाहो तो इनको टोटल कॉस्ट पे भी दिखा सकते हो, यानी कि कैपिटल स्टेटमेंट दो तरीकों से बनाई जा सकती है, ईदर ऑन कॉस्ट बेसिस, ईदर ऑन सेल बेसिस, ठीक है। हाँ जी, बात यस सर। या तो सर आप सेल प्राइस या तो सर टोटल कॉस्ट, दोनों में से कोई भी। दोनों में से कोई भी, दोनों ठीक है, आंसर दोनों में अलग आएगा, लेकिन जवाब दोनों ठीक है। ओके सर। ठीक है बच्चे? यस सर। अब आ रहा है? यस सर। सर एक कंपनी है, आपको जो डाटा दे रही है वो ये, रॉ मटेरियल 52 रुपए का, लेबर 19 रुपए 50 पैसे, ओवरहेड 39 रुपीज, टोटल कॉस्ट 110 रुपए 50 पैसे, प्रॉफिट और सेलिंग प्राइस भी दिया हुआ है, ठीक है। द फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। रॉ मटेरियल इन स्टॉक कितने टाइम का पीरियड है? 1 month। 1 मंथ। एवरेज रॉ मटेरियल इन प्रोसेस, WIP का पीरियड है वो हाफ, यानी कि 0.5 हो गया ना। यस सर। फिनिश गुड कितना है? 1 मंथ। यस। यस सर। सप्लायर की और डेटर को हमने कितना टाइम दिया है? 2 महीने। 2 months। 2 months। वेजेस 1.5 वीक्स है, ठीक है। यस सर। ओवरहेड 1 मंथ है, 1 सेल्स। कैश बैलेंस 1,20,000। आपको वर्किंग कैपिटल स्टेटमेंट तैयार करनी है, पूरे साल का आउटपुट 70,000 है, ठीक है। यस द सर। प्रोडक्शन इज कैरिड आउट थ्रू आउट द प्रोडक्शन पूरा साल चलती है। वेजेस और ओवरहेड जो है वो पूरा साल चलते हैं, पूरा साल खर्चा होता है। मंथ को 30 डेज लेके चलना है और वीक में 52 वीक्स लेके चलना है, ठीक है। यस सर। अब आप देखो, पूरा क्वेश्चन तो मंथ पे बेस्ड है। किस पे बेस्ड है बच्चे? मंथ पे। 70, हाँ, और 70,000 यूनिट को अगर आप 12 से डिवाइड करते हो तो देखना क्या आ रहा है। सबसे पहले एनुअल प्रोडक्शन को मंथली लेके आओ, देखो कितना आ रहा है। 5833.33। अजीब आ रहा है ना बड़ा? यस सर। यस सर। तो आपके पास एक तरीका और है, आप मंथ में मत कन्वर्ट करो, आप ये देखो, ऐसे कर लो। आप जब यूनिट लिखोगे तो पूरी 70,000 शो करो, ठीक है। यस सर। रॉ मटेरियल का रेट कितना था जल्दी बताओ? 52 का। 52। और रॉ मटेरियल का स्टोरेज पीरियड कितना था? 60 डेज। 1 month। 1 मंथ सर। 1 मंथ था, ठीक है। यस सर। 1 मंथ तो 70,000 इंटू 52 इंटू 1 मंथ। अब पूरे को इकट्ठे आप कितने से डिवाइड कर दो? 50, अच्छा 12 से। 52 वीक से। वीक में क्यों जाओगे? उसको सर मंथ मतलब डे में सर का कन्वर्ट करेंगे ना।
भाई 1 मंथ मल्टीप्लाई करो, डिवाइड बाय 12 कर दो ना पूरा। मतलब मैंने यूनिट्स को डिवाइड बाय 12 ना करके पूरी वैल्यू को डिवाइड बाय 12 कर दिया, बात तो वही है। Yes sir. यस सर। कितना आया? 30333. 30 3,03,333। यही आ रहा है। यस सर। Yes sir. अब इन्होंने क्या किया देख, इन्होंने मंथ को 30 डेज ले लिया और डिवाइड बाय 12 मंथ को 360 कर लिया, ठीक है। Yes sir. हमने वही काम क्या किया, 1 बाय पूरा 1 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाय 12 कर दिया, आंसर वही आएगा, ठीक है। Yes sir. तो तुम अपने तरीके से करो जो मैंने बताया। अब अगर WIP बनाऊंगा तो 70,000 यूनिट हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 52। Yes sir. रॉ मटेरियल के केस में मल्टीप्लाई बाय 0.5, पूरे को डिवाइड कर दो 12 से, आंसर आ जाएगा। Yes sir. मल्टीप्लाई बाय 100%, ठीक है। कितना आ रहा है? 151,667. यही तो लिखा है सामने, देखो। Yes sir. आ गया ना समझ? अब क्या करना है? Yes sir. चलो जरा कंप्लीट करो, फॉर्मेट आपके सामने है, उस फॉर्मेट में बस वैल्यू डालनी और कुछ नहीं करना, ठीक है। Yes sir. मतलब मैंने आपको सिर्फ ये चीज समझाई है कि अगर डिवाइड करके यूनिट्स पॉइंट में आ रही है तो आप यूनिट्स को डिवाइड मत करो, आप पूरी वैल्यू को इकट्ठे डिवाइड कर लो 12 से, ठीक है। यस Yes चलो sir. दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ, करो, शाबाश। 10 मिनट दिया आपको, जाओ इतने सारे करो करो। क्वेश्चन तो दिखाओ सर। क्वेश्चन नोट नहीं किया, मतलब फोटो नहीं खींची? नहीं नहीं, बुक में खोल दो, अपनी बुक में मॉड्यूल 325। हाँ जी, हो गया। नहीं जी। यस सर। टोटलिंग कर रहे हैं। टोटल करंट लायबिलिटी कितनी है? सॉरी, टोटल करंट एसेट कितनी है? 2821,562. 2821,562। Yes sir. यस सर। और टोटल करंट लायबिलिटी 570,208. ठीक है यार। नेट वर्किंग कैपिटल सर 22,554। सर वर्क इन प्रोग्रेस में अगर हम जाते हैं तो मटेरियल है 70,000 इंटू 0.5 का हो गया हमारा पीरियड। इन्होंने कुछ अलग क्यों नहीं रखा? मैंने क्या बताया? तूने देखना ही नहीं है, तेरे को जो तरीका बताया तू वो कर। ऐसे ही तो कर रहा था मैंने लिया लेबर का 70,000 इंटू 0.5 इंटू 19.5 डिवाइडेड बाय 12। हाँ तो इंटू 50% कौन करेगा? लगाया ना। और ये डेटर्स फिनिश्ड गुड्स का जो है वो सही आ गया मेरा। हाँ 644,583। और उसके बाद एक बार वो बताना डेटर्स का 70,000 इंटू सेलिंग प्राइस इंटू स्टोर इंटू पीरियड 70,000 इंटू 130 इंटू 2 इंटू 75%। हाँ लेकिन नहीं आ रहा ना, ये आंसर ही नहीं आ रहा। 70,000 इंटू 130 की है। हाँ इंटू पीरियड की है 2 महीने। हाँ इंटू 2 महीने डिवाइड बाय 12 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 75%। 1137,499 आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? वही तो सर हाँ तो 75% थोड़ी करेंगे इसमें। कितने परसेंट दिया? 5% तो तो यहाँ कैश पे यहाँ तो वो है ना 2/3 या 1/3। एक मिनट रुकना, कितने परसेंट दिया हुआ इसका शेयर? 25% कैश सेल दे रखी है। हाँ ये 1/4 ऑफ सेल्स दी है। हाँ तो 1/4 तो 3/4 जो है वो तेरा वो हो जाएगा ना, तो वही तो होगा 75%। हाँ, वही तो आंसर नहीं आ रहा। तो फिर नहीं आ रहा है आंसर। डेटर को 2 महीने दिए हैं। यस सर। तो फिर तुमने कैसे कह दिया आंसर आ गया? सर मैं तो पॉइंट देखा ही नहीं, 1/4 वाला है तो अभी तभी तो मैंने आपसे कहा कि है ही नहीं पॉइंट।
मुझे लगा कि पूरी डेट मतलब क्रेडिट सेल्स हुई है, तभी मैंने आंसर तो आगे। इसको इसको इंटू 75% करो आप। जो कैश सेल यस सर। वो लेटर में थोड़ी काउंट होंगी। तो ये आपका आंसर पंकज ठीक आ रहा है जो आ रहा है। या तो ये पॉइंट क्वेश्चन से हटा दो 1/4। 5137,500 आना चाहिए ना। मेरी हाँ बात, सर यही आ रहा है। आपके पास दो ऑल्टरनेटिव हो गए, या तो 1/4 वाला पॉइंट क्वेश्चन से हटा दो, और अगर इसको क्वेश्चन में लिखे रहने देना है तो यहाँ से आंसर चेंज कर लो, ठीक है। और ये हम सर फिर कैश बैलेंस क्यों लिख रहे हैं यहाँ पे? बेटा कैश इन हैंड ऊपर आता नहीं है, ओपनिंग कैश। ठीक है, एक सेकंड सर, हो जाए एक सेकंड, अभी मैंने ना पूरा नहीं किया, मैं यहीं पे रोक दिया क्वेश्चन ही। को ना कर लो। क्वेश्चन दिखाना सर, ऊपर कर दो थोड़ा सा। एक बार क्वेश्चन ऊपर दिखाना सर। यो मैन। क्रेडिटर्स के कितने पैसे आ रहे हैं? क्रेडिटर्स के हाँ मतलब करंट लायबिलिटीज पूरी हाँ, नहीं नहीं, खाली क्रेडिटर्स के। 303333। मेरा 606666 आ रहा है। क्यों आ रहा है? 1 मंथ ही तो है, 303333 आएगा। 2 महीने है ना? अच्छा 1 मंथ है। ये चीज का हो गया हमारा। करने पे। करेक्शन हो गया? यस सर हो यस गया। सर। आने वाली 1843750 आ रहा आंसर। 1872187। 187 मेरा आ रहा 1843750। भाई एक एक वर्ड जल्दी जल्दी मिला लो यार, टाइम वेस्ट हो रहा है। बोलो भाई पंकज भाई बोलो। करंट एसेट्स कितना था तुम्हारा टोटल? एक सेकंड रुको ना। मैं फिर आंसर बता रहा हूँ, एक सेकंड। नेट वर्किंग कैपिटल। टू 422 395 आ रहा है। हाँ 2442395। हाँ। हम्म। 1872187। 1872 हाँ यही है 1872 187। ठीक है, कर लिया सर, हो गया।
सर। चलो अब यस देखो, सर। ये लो ये लो ये लो जी, सिर्फ फर्स्ट पार्ट शिफ्ट का, बी पार्ट नहीं, सिर्फ फर्स्ट पार्ट बनाना है, ए पार्ट। नजर आ रहा है ना? यस सर। थाउजेंड आ रहा है ना रॉ मटेरियल। क्या कह रहे हो? करंट एसेट्स का टोटल 211250। हाँ जी, टू वन वन टू फाइव जीरो। करंट एसेट्स, हाँ 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 सही है, 211250। मेरा तो 191 आ रहा है यार। कैसे कर रहे हो? मेरा तो 191,250 आ रहा है। वर्क इन प्रोग्रेस में रॉ मटेरियल का कितना कितना रुपया पे रखे हो? कॉस्ट क्या है उसका, रेट? 15,000 रुपये। हाँ, वेजेज का, वेजिस का 1250, ओवरहेड का 2500, 2500। हाँ जी, वो हुआ तो कि ठीक है। नहीं? फिनिश रॉ गुड्स का मटेरियल डाल दिया 30,000 का। क्या? 30,000 का रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल तो फर्स्ट आ गया ना। स्टॉक था ना, जो स्टॉक हाँ स्टॉक ऑफ रॉ हाँ। मटेरियल वो 30,000 का है। वर्क इन हाँ प्रोग्रेस में जो रॉ मटेरियल आएगा हमारा 15,000 का आ रहा है। वो तो 15,000 का ही आएगा ना। भाई मुझे बता दो, कैश 20,000 आया होगा पहले। हाँ, कैश इन हैंड 20,000 है। मैंने कैश नहीं लिखा। स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कितना रखे हो? आ गया 211,250। हाँ
हाँ 211250 वही। मैं थोड़ा स्लो करता हूँ ना, देख देख के चेक करिए। सर जो बी वाला जी बच्चे, यस सर। एक आखिरी क्वेश्चन आज का ये लो। इलस्ट्रेशन 1, अभी रुक जाओ, पहले एक बार मेरे को डिस्कस करने देना है। यस सर। ओके सर। एक बार मुझे डिस्कस करने दो, इसको आप होमवर्क में मार्क कर लो, ठीक है? ओके सर। और इलस्ट्रेशन 2 भी होमवर्क में डाल लो। पहले इसको डिस्कस करने दो, 2 तो हो जाएगी। सेल्स 78,000 यूनिट्स हैं, 25% कैश सेल्स है, बाकी क्रेडिट पे हैं, ठीक है ना? ये पॉइंट का यूज कहाँ आएगा? जब हम डेटर बनाएंगे, है ना? यस सर। रॉ मटेरियल की कॉस्ट 60% ऑफ सेल वैल्यू है। अब सेल वैल्यू कैसे निकलेगी? 46,80,000 डिवाइड बाय 78,000 यूनिट कर दो तो सेल वैल्यू निकल जाएगी। यस सर। उसका 60% करोगे तो क्या आ जाएगा? रॉ मटेरियल कॉस्ट। लेबर कॉस्ट 6 रुपए दी हुई है, वेरिएबल 1 रुपी दी हुई है, फिक्स्ड ओवरहेड 5 लाख के हैं इंक्लूडिंग 1,10,000 डेप्रिसिएशन। तो 5 लाख में से 1,10,000 डेप्रिसिएशन है, तो टोटल कितने हो गए? 390। यस सर। ठीक है, तो पर यूनिट में तो आप कर ही लोगे इसको चेंज, है ना? यस सर। यस सर। डेप्रिसिएशन लेंगे कॉस्ट में या नहीं लेंगे? कॉस्टली सर डेप्रिसिएशन नहीं लेंगे क्योंकि नहीं नॉन लेंगे सर। कैश नेचर है ना। यस सर। चलो, रॉ मटेरियल का टाइम पीरियड 3 वीक है, वर्क इन प्रोग्रेस 1 वीक। आपने अभी बोला था फिक्स्ड कॉस्ट को पर यूनिट ले लेंगे, फिक्स्ड कॉस्ट तो हम पर यूनिट लेते नहीं कभी भी। क्या कह रहे हो? आपने अभी यही बोला ना कि 5 लाख में से 1,10,000 माइनस करके इसको पर यूनिट बना लेंगे। हाँ, तो पर यूनिट बनाएंगे, क्या दिक्कत है? फिक्स कॉस्ट क्यों नहीं ले सकते? हम बजटेड ओवरहेड के हिसाब से लेते तो हैं। बट सर मैंने तो अभी तक जो सुना था उसमें क्या मेरे को यही बताया गया है कि फिक्स्ड कॉस्ट तो हम पर यूनिट नहीं लेते। फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा टोटलिटी में होती है। किसमें होती है? टोटल में। हाँ, टोटलिटी में। तो अब उसको बजट आउटपुट के साथ मल्टीप्लाई तो करोगे। तो वो तो हम सर एस्टिमेटेड जब एस्टिमेटेड बजट बनाते हैं तब हम कर सकते हैं, अदरवाइज तो हम लोग लेते ही नहीं उसको पर यूनिट। डिसीजन मेकिंग में नहीं लेते, वैसे तो कॉस्ट का पार्ट है। जब किसी प्रोसेस के ऊपर हमें डिसीजन लेना हो तो फिक्स कॉस्ट नहीं कंसीडर की जाती, क्योंकि फिक्स कॉस्ट वो है जो होनी ही होनी है। तो ये 390 डिवाइडेड बाय 75,000 करना पड़ेगा हमारे। चलो सब्र कर लो, अभी बताता हूँ कैसे चार्ट बनेगा। अभी पहले पूरा चार्ट बनाएंगे, पहले एक बार क्वेश्चन तो रीड आउट कर लें। रॉ मटेरियल 3 हफ्ते का स्टोरेज पीरियड है। यस सर। वर्क इन प्रोग्रेस का 1 हफ्ते का स्टोरेज पीरियड है। यस सर। डिग्री ऑफ कंप्लीशन भी दिया हुआ है। यस सर। फिनिश गुड 2 हफ्ते का। यस सर। अरे सर यहाँ पे जो सर मटेरियल 100%, लेबर एंड ओवरहेड 50% सर रेट का दिया हुआ है ना ये। क्या चीज? ये जो सर वर्क इन प्रोग्रेस में 1 वीक दिया है, मटेरियल 100% एंड लेबर एंड ओवरहेड 50%। लिमिट दिए तुम्हें ऊपर 60%, 6 रुपए और 1 रुपए। तो सर वो रेट का ही ना दिया हुआ है ना ये वाला। यस सर। डेटर आर अलाउड 4 हफ्ते। यस सर। यस सर। क्रेडिटर को 4 हफ्ते। यस सर। वेजेस आर पेड बाई वीकली। बाई वीकली मतलब थर्ड और फिफ्थ वीक में पे होती है। थर्ड वीक में फर्स्ट और सेकंड वीक की, और उसके बाद फिफ्थ वीक में थर्ड एंड फोर्थ वीक की। इसका मतलब वेजेस का जो टाइम लगेगा वो 2 वीक है। कितना है बच्चे? 2 वीक्स।
2 वीक का। बाई वीकली मींस 2 वीक। और ओवरहेड का टाइम पीरियड भी कितना है? 2 वीक्स। 2 वीक का, ठीक है। 2 वीक। यस सर। अब सेलिंग प्राइस निकालो जरा, कितना आ रहा है पर यूनिट? 60 रुपए। 60। 60% होगी रॉ मटेरियल। 6 की 36। कितना आ गया? 60 रुपए आ गया। यस सर, 60 रुपए। उसमें से कितने का रॉ मटेरियल का खर्चा है? 8%। 36। और लेबर का 6 रुपए। यस सर। यस सर। वेरिएबल ओवरहेड 1 रुपए। 1 रुपया। यस सर। हाँ जी। और डेप्रिसिएट और फिक्स्ड ओवरहेड कितने का था? 5 लाख थे सर, 1,10,000। 5 रुपए का होगा सर। 5 रुपए। 3,90,000 डिवाइडेड बाय 78,000। यस सर। कितना आ रहा है? 5। तो 5 रुपए ये भी माइनस कर दो, तो बाकी जो बच गया वो क्या होगा? प्रॉफिट होगा। टोटल कॉस्ट होगा सर। चलो, टोटल कॉस्ट कैसे आ गई? रॉ मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड और फिक्स्ड ओवरहेड। यस सर। यस सर। ठीक है। अब आगे क्वेश्चन तो सिंपल ही बन गया आपका। यस सर। यस सर। ठीक है, यस सर। हो जाएगा। यस सर। यस सर, हो जाएगा। होमवर्क में डालो इलस्ट्रेशन 1, होमवर्क में डालो इलस्ट्रेशन 2। यस सर। और कर ली। और अभी तो ऑपरेटिंग क्या? 3 हमने कर ली बोला था सर। 3 कर ली है, और सभी ऑपरेटिंग साइकिल है। 5th का एक पार्ट हमने कर लिया। हाँ जी, गुरु विद्यावली बुक में से क्वेश्चन नंबर 5, पेज नंबर 82 पे, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, 5, 6। यस सर। बस 5 और 6, ठीक है। यस सर। ओके सर। हाँ, अभी सिर्फ यही, क्योंकि अभी नया कॉन्सेप्ट शुरू नहीं करा सकता, क्योंकि कराऊंगा अभी तो आधा घंटा चाहिए उस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। ओके सर। हाँ, तो फिर आपकी अगली क्लास डिस्टर्ब होगी, तो आज इतना ही रखते हैं। और रिवीजन कर, एक बार होमवर्क जरूर कर लेना। कितने 4 क्वेश्चन दिए ना होमवर्क में? यस यस सर। सर। तो 4 आज ही कर लो, अभी आपके पास टाइम है ना? यस सर। अभी आपके पास टाइम है। क्लास नहीं ओवर कर रहा, मैं जा रहा हूँ क्योंकि मेरे को जाना था, तो मैं निकल रहा हूँ। आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 बना लो अभी, ठीक है। सर ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप क्लास ओवर कर दो, हम कर लेंगे। कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो करना तो है ही है, रिवाइज तो करना ही है। हाँ कर लो, चलो जब तक बैठ के, जब तक दूसरी क्लास नहीं शुरू हो रही, ठीक है। ओके सर। इलस्ट्रेशन 1 बना लो, जो डिस्कस करिए अभी, ठीक है। यस ओके मेरे बच्चे। सर। हाँ जी, कल तो होगी ना क्लास? हाँ 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 जी, होगी। ठीक है।